देखिए ये भी कमाल हुआ कि बाबर आजम के इस्तीफे के 2 घंटे के अंदर अंदर ही सारे कप्तान अनाउंस कर दिए। और ऐसे तो नहीं होता, पहले से तैयारी थी डेफिनेटली। मगर बाबर आजम ने मेरे ख्याल से ठीक किया। देखें, जहां आपका दिल ना लगे और जहां पे इस किस्म की सिचुएशन हो जाए, तो इस सब को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन लिया उन्होंने, जी। विद अ हेवी हार्ट क्लियरली। बट ये पहले से भी तैयारी थी, आई थिंक उनको आइडिया हो गया था कि ये क्या होने वाला बिल्कुल। है। बिल्कुल। इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी रिप्लेसमेंट्स आ गई। मुझे ये है कि ऐसे थोड़ी होता है कि वो घर गए हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं टेस्ट मैच की कप्तानी नहीं करूंगा और अब 5 मिनट बाद जो है वो कप्तान अनाउंस कर दे। ऐसे नहीं होता है, ये पहले से तैयारी होती है। और सिर्फ ये है कि उनको समहाउ अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। देखिए, हॉट न्यूज पाकिस्तान के हिसाब से ये है कि बाबर आजम ने एग्जिट ले ली है और वो अब कप्तानी नहीं करेंगे, तीनों फॉर्मेट्स में नहीं करेंगे। देखिए, ये ऑन द कार्ड्स था। और मैं आपसे अब वो बात शेयर कर सकता हूं, जब मैं उनसे मुलाकात की थी ईडन गार्डन्स में, और जब मैंने कहा था वो बददिल हैं और डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कह दिया था कि एक तो उनका अपना दिल नहीं चाह रहा था, और दूसरा क्रिकेट बोर्ड ने भी आई थिंक डिसाइड कर लिया था। मुझे वो बता रहे थे कि वो उनको नहीं रखेंगे। सो वही बात है कि वर्ल्ड कप कैंपेन में इस तरह के अगर मैसेज पहुंच जाते हैं, और आखिरी मैच जो कि एक तरह से डू और डाई सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि एक आउटसाइड चांस था पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में। मगर उससे पहले अगर ये न्यूज आप शेयर कर देते हैं कप्तान के साथ, या टीम वालों को पता चल जाता है, तो वो लीडरशिप खत्म हो जाती है वहीं पे। और फिर वो जो आपका जोर लगना होता है ना, यूनाइटेड एक पुल होती है टुवर्ड्स द गोल, वो आपकी बिखर जाती है। तो इसीलिए जो टॉप क्वालिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कभी ऐसे नहीं करते हैं। वो एक ब्रेव फेस के साथ सिचुएशन को हैंडल करते हैं, सारे पंचिंग बैग भी बनते हैं। ये नहीं कि बंदों को अंडर द बस थ्रो कर देते हैं। जब प्रेशर पड़ा तो आप इंडिविजुअल्स के जिम्मे लगा दें कि जी इन्होंने खराब खेला और इन्होंने खराब सिलेक्शन की और गलतियां सब उनमें हैं, और हम जो हैं हम कोशर हैं। इससे खराब एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकती है। और पता चल ही गया था मुझे कि जो होने वाला, आई थिंक एक उन्होंने एग्जिट ली है, एक तरह से अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया है। और मेरी भी सजेशन उनको उस वक्त यही थी, क्योंकि जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनकी भी फॉर्म आती है और जाती है। सो जो प्लेयर्स की फॉर्म जो है ना, वो डिपेंड करती है आपकी कप्तानी की ग्रेटनेस के ऊपर। और ये मेरा मानना है कि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी टीम बड़ी होती है। वो खुद से ग्रेटनेस नहीं ला सकता अगर मीडियोकर परफॉर्मेंसेस हो रही हो बाकियों से। सो कई दफा आप पीक पे हिट करते हैं बिकॉज सारे फॉर्म में होते हैं, सारे फिट होते हैं, फिर वो पीक से आप थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं क्योंकि एक दो इंजर्ड हो जाती है या फॉर्म चली जाती है आपकी, कई दफा खुद से फॉर्म चली जाती है, और फिर ये आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं जब कलेक्टिवली टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ही जीरो हो जाए। सो हमने वर्ल्ड कप में देखा कि जोर लगाने के बावजूद भी आपकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो वहीं की वहीं रही, बल्कि खराब तर होती रही, और बैटिंग में भी अपॉर्चुनिटीज मिली, सो उसको कैश इन नहीं किया गया। और फिर प्रेशर क्रिएट हो गया कप्तान के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट्स मैटर करते हैं वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप की कैंपेन में। देखिए, बाबर आजम बहुत ही सुलझे हुए एक लड़के हैं, बल्कि बच्चे हैं, 29 साल की उम्र है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये कोई उम्र नहीं होती है इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सहना और फिर चुप करके सहना। ये उनकी सबसे बड़ी ग्रेटनेस है। बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, पब्लिकली अपनी लिनन को धोते नहीं है, पब्लिकली सेंटिमेंट्स ऊपर नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हैं वो, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पेक्ट देते हैं। इसीलिए वो कंट्रोवर्शियल नहीं कभी भी हुए हैं, डिसीजंस सख्त लेते हैं एज अ कैप्टन। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और उनकी सोच भी ठीक है। और पाकिस्तान का जो एक तरह से इमेज है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सो बेहतरीन कोशिश की उन्होंने, एक दो जगह पे पहुंच गए, फाइनल में जीते नहीं। फिर आप वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया में, उन कंडीशंस में जहां पे हिस्टोरिकली पाकिस्तान की टीम हमेशा स्ट्रगल करती है, और फिर खुद जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग दिलवाई पाकिस्तान को। सो उस लिहाज से कहीं इन्होंने कोई गिला शिकवा छोड़ा नहीं है अपने फैंस के लिए। फैंस ने भरपूर इनकी बैकिंग की और मैं चाहता हूं अभी भी फैंस इनको बैक करेंगे, क्योंकि इनसे खूबसूरत, एस्थेटिकली प्लीजिंग, बैलेंस के हिसाब से अच्छी शॉट्स खेलने वाला बल्लेबाज
बहुत कम हुए। मेरे ख्याल से इतने अच्छा बैलेंस रखने वाला बल्लेबाज नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान के क्रिकेट की बैटिंग तारीख में। सो मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है और मैं चाहता हूं कि अब इस स्टोरी को जल्दी से भूल जाएं और कंसंट्रेट करें जो टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, वो टफ सीरीज है, और बताएं दुनिया को कि आप कितने बड़े बल्लेबाज हैं। और अगर आपके दिल में कुछ रंजिश भी है, कुछ मलाल है या कुछ आपको फ्रस्ट्रेशन है, वो बल्ले से उसका जवाब दें। ये नहीं कि आप और ज्यादा जो है अपना माइंड जो है वो क्लटर करने और पोल्यूट कर लें। जो हुआ हो गया, खत्म हुई, एक चैप्टर था, आपने बेहतरीन कोशिश की और कई दफा बहुत अच्छी कोशिश थी, कई दफा सो कोशिश थी। होता है, कोई इस तरह से ग्राफ नहीं चलता है सिर्फ ऊपर की उठान लेके, आप ऊंच नीच होती है, बट आपने कोशिश पूरी की और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके और सेंचुरीज लगाएंगे और फले फूलेंगे। बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी की या बुरी, इस पर बात की जा सकती है, लेकिन ये बात तो तय है कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। क्योंकि अगर बाबर आजम ने अपनी मर्जी से कल अचानक कप्तानी छोड़ी होती तो ये कैसे मुमकिन है कि बाबर के कप्तानी छोड़ने के आधे घंटे बाद ही नए कप्तानों का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।